नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 24G स्टडी में। फिर से इस क्लास में हाजिर है रिवीजन क्लास लेकर। एक बार फिर से आप देख सकते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है। रोजाना मॉर्निंग में क्लास लग रही है, रिवीजन क्लास चल रही है। पीछे जो गैप आया था उसको पूरा करने के लिए हम रिवीजन क्लास लगा रहे हैं और उसके बाद में कंटिन्यू क्लास जो है वो करंट अफेयर्स की चलती रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव कब मनाया जाता है? ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो होली महोत्सव है वो अभी पिछले महीने ही मनाया गया है। अजमेर जिले के पुष्कर सरोवर के ब्रह्मा घाट पर ये अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव मनाया गया। अब अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव है वो पर्यटन विभाग के द्वारा बनाया गया। तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में श्री धर्मेंद्र सिंह राठौड़ है। तो ये ध्यान रखना आपको, श्री धर्मेंद्र सिंह राठौड़ कौन है? राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष है। महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर में खोला जाएगा। तो ये ध्यान रखना आपको, एक महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जो बाबा आमटे विश्वविद्यालय है वो भी खोला जाएगा, और एक ये महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर खोला जाएगा। मारवाड़ चिकित्सालय भी जोधपुर के अंदर खोलने की घोषणा की गई है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। मारवाड़ चिकित्सालय उद्घाटन 20 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तेजाजी कल्याण बोर्ड, इसका गठन किया गया है। इसके अंदर एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य शामिल होंगे, यानी कुल मिलाकर यहाँ पे 10 मेंबर जो है वो होंगे, एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष समेत। तो तेजाजी कल्याण बोर्ड उद्देश्य राजस्थान में पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सुझाव दिया जाएगा। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के द्वारा तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। चिरंजीवी योजना का बड़ा यहाँ पे हम बात करें तो 25 लाख रुपए की राशि, जो बीमा राशि है वो कर दी गई है बढ़ाकर, इसका भी आपको ध्यान में रखना है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना है, ये 5 जून 2021 को लागू होती है। लाभान्वित विद्यार्थी जो है वो पहले 15,000 है, उसके बाद में संख्या बढ़ाकर अब 2022-23 में कितनी कर दी गई है? 30,000 कर दी गई है। तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 30,000 है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 30,000 संख्या अच्छे से याद रखनी है। मिशन आर्या की बात करें तो कौन से दौसा जिले से शुरुआत होती है? मिशन आर्या उद्देश्य विद्यार्थियों को गुड टच बैड टच की जानकारी देना है। इसके तहत भीम 8 जो है प्रोजेक्ट है उसका संचालन किया जा रहा है। मिशन आर्या दौसा जिले से शुरुआत, उद्देश्य विद्यार्थियों को गुड टच बैड टच की जानकारी देना है। तो मिशन आर्या ध्यान रखना है। बहुत सारे अभियान मैंने बताए थे, आप अच्छे से समझ सकते हैं वीडियो देखकर। पिछली वीडियोस में हम बात कर रहे थे मिशन अभियान जितने भी है उनके बारे में चर्चा की है, तो आपको ध्यान रखना है। कोई भी अभियान है तो उसका जिला और उसका उद्देश्य आपको अच्छे से याद होना चाहिए। शेखावटी उत्सव 2023 लक्ष्मणगढ़ के अंदर 10 मार्च से 12 मार्च तक चला, सीकर जिले में है लक्ष्मणगढ़। इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव उद्योग विभाग और राजस्थान फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया गया 23 सितंबर से 24 सितंबर 2023। इसके अंदर खास बात क्या है कि अब की बार एक पुरस्कार है उसकी शुरुआत होती है। कौन सा पुरस्कार है? प्रवासी सम्मान पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? प्रवासी सम्मान पुरस्कार। इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव, ये ध्यान रखना आपको। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स कॉन्क्लेव कहाँ पे? जयपुर के अंदर। 13 मार्च से 14 मार्च 2023 अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष भी घोषित किया गया 2023 को। आयोजन जयपुर के अंदर, कहाँ पर? दुर्गापुरा के अंदर। राजस्थान कृषि प्रबंधन संस्थान जो है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। राजस्थान जो है वो बाजरा उत्पादन और बुवाई के अंदर प्रथम स्थान पर है। तो मिलेट्स का मतलब क्या होता है? मिलेट्स का मतलब मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि एक प्रकार का अनाज हो गया, मोटा अनाज इसमें आता है, जैसे ज्वार है, बाजरा है। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, शॉर्ट में जिसको रिफ बोलेंगे, आयोजन कहाँ होता है इसका? जयपुर के अंदर। 1 फरवरी से 5 फरवरी तक चला। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है, इसका भी आयोजन 19 जनवरी से 23 जनवरी 2023 तक, कहाँ पे? आमेर के अंदर। आगे बात करें हम पालनहार योजना की, 0 से 6 आयु वर्ग के लिए 500 से 750 रुपये किए, और 6 से 18 वर्ष के लिए कितने कर दिए? 1000 से 1500 रुपये कर दिए गए हैं। देवास बांध परियोजना उदयपुर जिले के अंदर है और स्वीकृत राशि कितनी है? 1691 करोड़ रुपए स्वीकृत राशि है देवास बांध के लिए। और देवास बांध आपको ध्यान में रखना है कौन से जिले के अंदर है? उदयपुर के अंदर है। इंदिरा गांधी महिला शक्ति निधि योजना जो है इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, महिला उद्यमी और स्वयं सहायता समूहों को 50 लाख रुपए का ऋण जो है वो दिया जाता है। उद्योग, सेवा, व्यापार, डेयरी, कृषि आधारित जो उद्यम है
उनको 50 लाख रुपए का ऋण है वो दिया जाता है। योजना कौन सी है? इंदिरा गांधी महिला शक्ति निधि योजना। अगली हम बात करें तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, आर्थिक राशि कितनी है, सहायता कितनी देते हैं? 51,000 रुपये, जिसके अंदर 31,000 रुपये कन्या को दिए जाते हैं और बाकी के 20,000 रुपये है वो अलग अलग, जैसे कन्या अगर 10वीं पास है तो 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी और कन्या अगर स्नातक पास है तो 20,000 रुपये की राशि है वो दी जाती है। एक योजना और है विधवा विवाह उपहार योजना, इसके अंदर भी राशि कितनी है? 51,000 रुपये है। पोषण स्वराज अभियान, इसका ध्यान रखना है कौन सा जिला संबंध है? बांसवाड़ा जिला है। मुरारीलाल मीणा कृषि विपणन राज्य मंत्री, मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है? जोधपुर के अंदर है। तो मुरारीलाल मीणा का भी ध्यान रखना है, कौन है? कृषि विपणन राज्य मंत्री। एक बिहेवियरल लैब की बात हुई थी, हमने बात की थी, देश की पहली अत्याधुनिक तकनीकी लैब जो है वो जयपुर के अंदर इस प्रकार की स्थापित की जा रही है और बिहेवियरल लैब जो है इस प्रकार की देश की पहली अत्याधुनिक तकनीकी लैब है। 1.22 करोड़ की लागत से ये लैब है, इसका निर्माण किया जाएगा और संचालन जो है वह IIM उदयपुर के द्वारा किया जाएगा। उष्ट संरक्षण योजना 2 करोड़ 60 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति मिली है। 14 नवंबर 2022 से ये पूरे राजस्थान में लागू की गई उष्टर संरक्षण योजना और 9 फरवरी 2023 को एक ऐप जारी होता है इस योजना से संबंधित। राजस्थान नहर परियोजना, मुख्यमंत्री ने इसके लिए 14,200 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की है। राज किसान सुविधा ऐप, किसानों की सुविधा के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है राज किसान सुविधा ऐप। राज्य स्तरीय कृषक पुरस्कार 9 किसानों को सम्मानित किया गया है। राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव 2023 के अंदर इसका आयोजन किया गया। आयोजन में ये पुरस्कार दिए गए हैं, राज्य स्तरीय कृषक पुरस्कार। जो मिलेट्स कॉन्क्लेव है उसके अंदर 9 किसानों को सम्मानित किया गया है। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम राजस्थान का जो प्रथम स्थान है इस योजना के अंदर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना है, इसकी तरफ से नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। हेली रेमाय, हेली रेमाय रचना किसकी है? संजय पुरोहित की रचना है। किसकी रचना है? संजय पुरोहित की रचना है। इसको राजस्थान भाषा साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार मिला है। इनसाइड द हवेली, ये रमा मेहता का अंग्रेजी उपन्यास है जिसको हिंदी में लिखा गया है, संजय पुरोहित ने लिखा है। राजस्थानी भाषा में हेली रेमाय। म्हारो स्वस्थ गांव और म्हारी ढाणी योजना, तो ये नागौर की मकराना तहसील के अंदर ये प्रोजेक्ट है, ये शुरू किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना, पेपर में छप सकता है। म्हारो स्वस्थ गांव म्हारी ढाणी योजना कौन से जिले के? नागौर जिले का प्रोजेक्ट है। मकराना तहसील के अंदर कौन सा गांव है? नगवाड़ा गांव है, यहाँ से ये प्रोजेक्ट है, ये शुरू किया गया है। राजस्थान IT डे 2023, इसके अंदर क्या है खास बात? उद्देश्य क्यों मनाया गया? युवाओं का सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कौशल बढ़ाने, रोजगार सर्जित करने हेतु बनाया गया। जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया। कितने करोड़ रुपए प्रस्तावित है? 36 करोड़ 82 लाख रुपए प्रस्तावित है। जवाहर कला केंद्र के शिल्प ग्राम में स्मार्ट विलेज बनेगा। इसमें ध्यान रखना है थोड़ा आपको, ये स्मार्ट विलेज कौन सा गाँव है? शिल्प ग्राम, जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 45% बढ़ाने का, मानदेय 15% बढ़ाने का निर्णय लिया है। मानदेय 15% बढ़ाने का निर्णय लिया और वर्तमान के अंदर महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? ममता भूपेश है। तो राजस्थान के वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? ममता भूपेश है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब शुरू होती है? 1 फरवरी 2019 से शुरू होती है। इसमें युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। महिलाओं के लिए 4500 रुपये प्रतिमाह और पुरुषों के लिए 4,000 रुपये प्रतिमाह। आगे बात करें पूगल की, क्या खास बात है पूगल की? तो कोल इंडिया तथा राजस्थान विद्युत उत्पादन के मध्य ये समझौता होता है। 13 अक्टूबर को 1190 मेगावाट की सोलर परियोजना के लिए उद्घाटन किया जाता है। तो इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना है। और टोटल 5400 करोड़ रुपए कोल इंडिया जो है वो लगाएगा पूगल के अंदर। पशुपालन सम्मान समारोह है, 22 मार्च को इसका आयोजन किया गया पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया के द्वारा। किसके द्वारा? लालचंद कटारिया कौन है? पशुपालन मंत्री है। 415 पशुपालकों को सम्मानित किया गया। पर्यटन विभाग के अध्यक्ष कौन है? पहले ही बताया था मैंने, धर्मेंद्र राठौड़ है। तो वर्तमान में पर्यटन विभाग के अध्यक्ष है धर्मेंद्र राठौड़। पशुपालन मंत्री कौन है? लालचंद कटारिया। उपभोक्ता मामले मंत्री कौन है?
प्रताप सिंह खाचरियावास। ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? रमेश मीना। और सार्वजनिक निर्माण मंत्री कौन है? भजन लाल जाटव है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। लोक कलाकार कल्याण कोष, लोक कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए बजट 2023-24 में एक कोष का गठन किया गया है जिसका नाम है लोक कलाकार कल्याण कोष। सेक्टर पोर्टल क्या है? सेक्टर पोर्टल उद्योग व वाणिज्य मंत्रालय के लिए बनाया गया है। उद्योग मंत्री कौन है राजस्थान की वर्तमान में? शकुंतला रावत है। तो वर्तमान में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत है। एक और ध्यान रखना आपको, एक ऐप का भी, एक वेबसाइट का भी लोकार्पण किया गया है, वेब माई वे। वेब माई वे के थ्रू क्या होगा, जो उद्योग विभाग की जितनी भी वेबसाइट है उनका संचालन किया जाएगा। डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 14 से 16 जुलाई 2023 को आयोजन होगा। 3rd संस्करण है इसका जयपुर के अंदर। घोषणा पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र प्रताप सिंह ने। उद्देश्य क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट है, इसका आयोजन 14 से 16 जुलाई 2023 को किया जाएगा। तो ये आगे ध्यान रखना, आगामी आयोजन है 14 से 16 जुलाई 2023 को। कहाँ पे? जयपुर के अंदर। कौशल विकास योजना, राजस्थान का 5वां स्थान है कौशल विकास योजना में 2021-22 में। और प्रथम स्थान किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का है। राष्ट्रीय एकता व सद्भावना शिविर आयोजन जयपुर के अंदर। राष्ट्रीय युवा योजना स्थान दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र टोंक जयपुर में। 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2022 तक इसका आयोजन होता है, शिविर का आयोजन किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें खास बात क्या है आगे देखते हैं। ऑपरेशन समानता कौन से जिले में? बूंदी जिले में। 2 अप्रैल 2022 को ऑपरेशन समानता है, इसका शुरू किया जाता है आयोजन। अनुसूचित जाति आयोग के जो अध्यक्ष है इनके द्वारा बूंदी जिले में ऑपरेशन समानता का आयोजन किया जाता है। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को शुरू। कितने अब तक राजस्थान में कितने करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं? 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इससे रिलेटिव बातें हम बात करें तो राजस्थान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कौन है? डॉक्टर महेश जोशी है। जल कनेक्शन देने के मामले में राजस्थान कौन से स्थान पर है? 3रे स्थान पर है। नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड, जोधपुर लिमिटेड व नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड के बीच में समझौता होता है। 3 जिले इसके अंदर आते हैं, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर। क्या इसके अंदर पावर प्लांट लगाए जाएंगे? सौर कृषि आजीविका योजना के तहत ये पावर प्लांट है जो लगाए जाएंगे। तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है। प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह कौन है? स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति कार्यरत थे प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, इसका भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान वानिकी व जैव विविधता, राजस्थान वानिकी व जैव विविधता विकास समिति का गठन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया। जल योद्धा पुरस्कार, राजस्थान की गायत्री देवी यादव को जल योद्धा पुरस्कार दिया गया। अच्छे से हमने कवर किया था, रिवाइज आप कर सकते हैं। गायत्री देवी यादव जल योद्धा पुरस्कार कहाँ से है? जयपुर से है। इन्होंने क्या अच्छा काम किया था? सांबर लेक के अंदर फार्म पॉन्ड बनाने के लिए उत्कृष्ट कार्य किए थे गायत्री देवी यादव ने, और जल योद्धा पुरस्कार जो है इनको मिला है। तो ये ध्यान रखना आपको। अगली क्लास में फिर मिलेंगे रिवाइज क्लास लेकर, एक बार रिवीजन क्लास लेकर। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात और बता देता हूँ आपको, पीडीएफ आपको पूरी चाहिए इस क्लास की तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। जैसे ही रिवीजन क्लास खत्म होती है, अगली क्लास जो है वो हमारी अंतिम क्लास है रिवीजन की, और पीडीएफ पूरी आपको एक साथ है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।